नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा के सत्र की कार्यवाही की खबर के साथ, जिसके दूसरे दिन भी विपक्ष का वही तेवर देखने को मिला। सत्ता पक्ष पर विपक्ष खास तौर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण और बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर हमलावर नजर आया। विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र की कार्यवाही बाधित भी होती रही और एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि विपक्ष के सदस्य गेट घेर कर बैठ गए, जिसके कारण सत्ता पक्ष के कोई सदस्य अंदर नहीं दाखिल हुए। जब मेन गेट पर विपक्ष की घेराबंदी मजबूत दिखी तो फिर विपक्ष के सदस्यों के अंदर जाने को लेकर करीब 3 दशक बाद इमरजेंसी डोर को खोलना पड़ा। विधानसभा के इस दरवाजे को खोलकर सत्ता पक्ष के सदस्यों को अंदर दाखिल कराया गया। पोर्टिको में हंगामा, विधानसभा में और विधान परिषद में अंदर और बाहर दोनों जगह बैनर पोस्टर लगकर प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिला। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खास तौर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की मांग करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने इस विषय पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया, लेकिन उनके कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद पहली पाली में सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी तो दूसरी पाली में भी हंगामा बढ़ता नजर आया। नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा कराने की मांग को लेकर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो बाहर आए और सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। धक्का धुक्की नहीं करिए, धक्का धुक्की नहीं करिए, धक्का धुक्की नहीं करिए, किसी कर्मचारी को चोट लग जाएगा। ये आचरण बिल्कुल गलत है आपका, कहीं से भी अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है। लोकतंत्र संवाद के माध्यम चलता है, विमर्श के माध्यम चलता है। सरकारी बिल आया है, आप संशोधन दिया है, अपनी बात कहिए संशोधन के माध्यम से, कौन मना करता है? बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल कर। तो विपक्ष के तेवर में तल्खी दिखी तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को वॉकओवर देने के मूड में नजर नहीं आया। विपक्ष के हर हमले का उसी अंदाज में जोरदार जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया है। सम्राट चौधरी ने भी कुछ कहा है उनके काले कपड़े पहनकर सदन आने पर, तो विजय चौधरी ने भी कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तो हम लोगों ने हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात, जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब फिर उस मुद्दे पर यहाँ बहस करके। काला कपड़ा पहने लोग पर सनीचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बिहार में काला कपड़ा पहने लोग पर सनीचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बिहार में। दूसरे दिन ही दोनों पालियों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बाहर और भीतर हंगामा बरपता रहा और ऐसी स्थिति बन गई कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष का रास्ता रोक दिया और ऐसा रास्ता रोका कि कोई सदस्य अंदर दाखिल तक नहीं हो पाया। तो विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस मानसून सत्र में सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की कवायद में
कामयाब होती दिख रही और सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी उसी अंदाज में किया जा रहा है। सहयोगी प्रीतम दूसरे दिन की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए थे, इनसे समझते हैं कि अगर आज की कार्यवाही का मूल्यांकन करें तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक देखने को मिली, बाहर से लेकर भीतर तक, भीतर स्पीकर परेशान, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, चोट लग जाएगी, लेकिन विपक्ष का खेमा हंगामे पर आतुर रहा। बाहर मार्शल को भी मशक्कत करनी पड़ी। किस तरह से देखा जाए आज की कार्रवाई को? आज देखिए दीपक, क्या है, एसआईआर का मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। खासकर बिहार में विपक्षी पार्टियां जो है उनके लिए एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, उन्होंने साफ कह दिया और उनकी बातों में एक तरीके से दम भी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि एसआईआर का मुद्दा कोर्ट में है। एसआईआर का फैसला किसने लिया है? तो चुनाव आयोग ने लिया है। तो इस पर बिहार सरकार क्या कर सकती है? बिहार में इस पर चर्चा क्यों? अगर आपने कोर्ट में अपनी बात रखी है, कोर्ट में इस पे सुनवाई हो रही है, अगली सुनवाई फिर होनी है, तो उसको उस मुद्दे को विधानसभा या विधान परिषद में उस मुद्दे को उठाना और पूरी तरीके से कार्रवाई को ठप कर देना। आज दूसरा दिन है और बाकी तीसरा, 3, 4, 5 3 दिन और बचे हैं। तो एक सरकार का भी कहना सही है कि आपको इस मुद्दे को उठाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका मुद्दा खुद कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि खुद आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन कितना भी इसका विरोध करे, एसआईआर का विरोध करे, लेकिन अंदर खाने खबर ये है कि ये लोग भी जोर शोर से अपने जो लक्षित वोटर हैं, जो इनके टारगेटेड वोटर हैं, उनका नाम ये एनलिस्ट करवा रहे हैं, इनका एनरोलमेंट हो रहा है। और कई जगहों में तो यही लोग आगे हैं। ऐसा ना हो कि जब हम लोग के पास अंतिम सूची जारी हो तो पता चले कि, हालांकि आयोग ने भी क्लियर किया है, सरकार ने भी, कल सम्राट चौधरी ने भी आज भी कहा है कि जो भी योग्य मतदाता बिहार का होगा वो नहीं छूटेगा। तो हमें लगता है कि कम से कम विपक्ष को इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन विपक्ष के मन में आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके समर्थक का नाम कट जाए, ताकि उन्हें बाद में चुनाव परिणाम में हानि उठानी पड़े। लेकिन आज 2 दिन बीत गया है, सत्ता पक्ष ने भी अपनी तरफ से कमर कसी है। सत्ता पक्ष के पास सभी गिनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। दरअसल सत्ता पक्ष की मंशा ये है कि जिस तरीके से 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, तो इस सब पे एक चर्चा होती है और इसके जरिए एक सरकार के समर्थन में एक नैरेटिव बनता है। लेकिन सारा फोकस जो है एसआईआर पे आके टिक गया है और कहीं कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आके टिक गया है। चूँकि कानून व्यवस्था का मसला ऐसा है कि उस पर आरजेडी के पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 15 साल के शासन को लोगों ने देखा है। जैसे कि विपक्ष के लोग, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं, तो हो सकता है कि कानून व्यवस्था का मसला उतना नहीं हो, लेकिन एसआईआर का मुद्दा उनके लिए है। लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपको डिस्कशन करना है, जो भी कुछ फलाफल है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो की बात हुई प्रीतम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बस हंगामा खड़ा करने के इरादे से सत्र में पहुंच रहे हैं सदस्य उनके, क्योंकि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा होने की व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है। कई संशोधन प्रस्ताव आज दनादन पास हुए हैं, स्पीकर बस पास हुआ करते करते निकल गए। तो उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हंगामे के कारण नहीं हो पाई। बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चा हुई है, लेकिन जिस तरीके से चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद की बात हो, लोग, राबड़ी देवी तो खुद बेल में नहीं आई, लेकिन उनके समर्थन में लोग विधान परिषद में सामने आ गए। विधानसभा में कांग्रेस यही स्थिति देखने को पड़ी। सबसे पहली बात यह कि विपक्ष को ये पता नहीं कि इसका विरोध किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप एक तरीके से अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ही लोग तो उसको इनरोलमेंट करा रहे हैं। अच्छी बात है कि नाम सूचीबद्ध हो रहा है, नाम जो है उसमें जोड़े जा रहे हैं। दूसरी बात ये, विपक्ष के पास जब ये सवाल होता है कि आपको कैसे पता चल गया कि 2 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाएंगे। जैसे राजेश राम जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों के नाम हटाने का टारगेट है। आपको कैसे पता चल गया 2 करोड़ नाम? एक बार पूरी, जब 1 सितंबर को अंतिम सूची सामने आएगी, तब ना पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम हटाए गए। और दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि अगर हमारा नाम भागलपुर में भी है और नवादा में भी है, तो क्यों रहेगा? बिल्कुल सही है ना। जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनका नाम क्यों रहेगा? अगर कोई अवैध ढंग से बांग्लादेश से आके या बर्मा से या कोई भी आ गया, भले अब हम इसमें विपक्ष के लोग कहें कि सरकार किसकी है, अरे सरकार 10 साल के बाद ही जाएगी। अरे जागी तो सही,
हम कब तक बिहार और भारत जैसे देश में चुनाव हर वक्त चलता रहता है। अभी बिहार के चुनाव है, फिर अगले साल 5 राज्यों के चुनाव है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, पांडिचेरी और एक जगह असम में चुनाव है। तो फिर वहाँ पे होगा, फिर आप कहेंगे चुनाव के वक्त सरकार जाएगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इतने लोग हैं, हर वक्त चुनाव चलते रहता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई ठप कराई जा रही है उससे विपक्ष को कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला है। उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर इसे अपनी बात को पुख्ता ढंग से रखें तो बेहतर होगा। चलिए, धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के इस हंगामे को बेवजह का हंगामा करार देते हुए ये बताने का प्रयास किया है जनता को कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है, बाहर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करता दिख रहा है, वो मुद्दा इस सदन से संबंधित नहीं है, वो मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण भी उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। तो अब सत्ता पक्ष ने एक स्थिति स्पष्ट की है। विपक्ष आगे क्या इस मुद्दे पर अपना रवैया रखता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी 3 दिनों के और सत्र की कार्यवाही बाकी है। चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष हर वो संभव प्रयास करेगा कि वो इस सत्र का भरपूर उपयोग जनता के बीच अपनी छवि बेहतर, अपना प्रभाव बेहतर करने के लिए कर सके। क्या कुछ होगा, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और वहां आपको दिखाएंगे किस तरह से स्कूल खतरे की स्थिति में बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका वहां पहुंचना, चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, दोनों जगह बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको लेकर व्यवस्था गंभीर नहीं दिख रही है। बताएंगे पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ।